गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज पॉलिनोमियल का चैप्टर 2 चलेगा, क्लास 10th का। उस चैप्टर 2.2 की एक्सरसाइज के बारे में बताया जाएगा कि पॉलिनोमियल्स में किस तरह से जीरो फाइंड करते हैं और जीरो फाइंड करने के बाद किस तरह से उसको वेरीफाई किया जाता है। मिस बहुपद के जो शून्य की ज्ञात करेंगे वो शून्य ज्ञात करने का तरीका हम बताएंगे और किस तरह से उस शून्य को वेरीफाई करते हैं। ये तरीका हम इजी तरीके से और आसान तरीके से बताएंगे, जो कि आपने इसी के बारे में क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल्स। वही पॉलिनोमियल्स आज हम आपको चैप्टर 10 में, चैप्टर 2.2 में आपको ये बताया जाएगा। मीन्स आपको अगर कोई क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.2 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दे रखा है फाइंड द जीरोज। आपको जीरो फाइंड करना है। मीन्स आपको बहुपद के शून्य की ज्ञात करना है और शून्य की ज्ञात करने के बाद आपको उसको वेरीफाई करना है। अब शून्य ज्ञात करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा, इक्वेशन नहीं है सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा जिसमें x की पावर 2 होती है। उसी के अनुसार ही आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको आपको सोल्व करना है। एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट, आपको माने कि कोई क्वेश्चन दिया जाता है x² - 7x + 10। ये आपको एग्जाम्पल के रूप में लिख रहा हूं। इसमें आपको जीरो फाइंड करनी है, यानी कि आपको शून्य ज्ञात करना है। फिर जो आंसर आएगा फिर उसको आपको वेरीफाई करना है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पॉलिनोमियल्स, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन जमाना है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c। इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है, ax² + bx + c। अब आपको ये ट्रिपल टर्म है, आपको इसको क्या करना है? देखो, आपको इसको फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे करोगे? ये रफ के रूप में देखते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। x² का कोएफिशिएंट मीन्स x का जो गुणांक होता है, यहाँ पर 1 है, 1 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 × 10। तो आपको ऐसी दो डिजिट फाइंड करना है जो मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आएगा और यहाँ पर प्लस है और प्लस करने पर वह 7 आएगा। ऐसी आपको कोई भी दो डिजिट फाइंड करना है। अब आपको सोचना है कि 10 किसकी टेबल में आता है? 10 2 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में आता है। 5 2 × 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा और 5 में 2 प्लस करेंगे 7 होगा। तो ये आपको इस 10 के 2 फैक्टर करने हैं। तो आपका फैक्टर क्या हुआ? 5 + 2। तो आपको इस 7 की जगह 5 + 2 लिखना है और प्लस यहाँ 10 लिखेंगे और x है यहाँ पर x लिखा जाएगा -x² लिखा जाएगा। फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, x² - x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, माइनस को प्लस से इंटू करेंगे माइनस, x को 2 से इंटू करेंगे 2x और प्लस के 10। फिर आपको दो दो के पेयर बनाना है। ये पेयर बनाने के बावजूद आपको इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन क्या होता है? चैप्टर 1 में आपको हमने सिखाया कि कॉमन SCF जो होता है उसको कॉमन कहते हैं। कॉमन का मतलब आपको वह डिजिट लेना है जो दोनों में होगा और सबसे छोटी पावर होगी x² और x में कॉमन आएगा x, यानी कि सबसे छोटी पावर कॉमन आएगी। यहाँ 5 है, यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो कोई डिजिट यहाँ पर कॉमन नहीं आएगी। इसी तरह से आपको 2 और 10 में कॉमन लेना है। कौन सी डिजिट कॉमन लेना है? ऐसी डिजिट कॉमन लेना है जो जिसको अपन 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम 5 से 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो वह डिजिट क्या होगी? ये 2 होगी। क्यों लिया 2? क्योंकि 2 से 2 डिवाइड हो जाएंगे, 2 से 10 डिवाइड हो जाएंगे। अब आपको डिवाइड करना है, x को डिवाइड करो x² से, सॉरी x से डिवाइड करेंगे अपन x² को तो यहाँ x आएगा, x से डिवाइड करेंगे 5x को तो x से x कट जाएगा, यहाँ 5 आएगा। जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ आना चाहिए।
2 से डिवाइड करेंगे 2x को, 2 से 2 कट जाएंगे, x आएगा। माइनस को डिवाइड करेंगे प्लस से तो यहाँ माइनस आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो यहाँ 5 आएगा। अब ये दोनों सेम होना चाहिए, तब आपका आंसर सही चलता रहेगा। अब x माइनस 5 और x माइनस 5 इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा x माइनस 5। अब क्या बच रहा है, x माइनस 2 और x माइनस 2। इस तरह से हमने इसका क्या करा, फैक्टर कर दिया। फैक्टर करने के बाद हम इसके जीरो निकालेंगे, यानी कि फाइंड द जीरो। जीरो जब हमको फाइंड करना है यानी कि शून्य फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, इक्वल यहाँ पर लगाना है जीरो। तो x माइनस 5 इक्वल भी जीरो आएगा, x माइनस 2 इक्वल भी जीरो आएगा। तो इस तरह से आपको जीरो फाइंड करना है। तो यहाँ x माइनस 5 इक्वल जीरो और x माइनस 2 इक्वल जीरो, यानी कि आपको x की दो वैल्यू निकलेगी। माइनस को इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे, ये x की पहली वैल्यू, और x माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस में ये x की दूसरी वैल्यू। तो x की जो दो वैल्यू होती है, क्यों होती है दो वैल्यू, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हमेशा x की 2 वैल्यू आती है। अब x की आपके पास दो वैल्यू है, कौन कौन सी है, एक तो है 5 और एक है 2। ये आपके जीरोज, इसको कहते हैं शून्यक। फाइंड द जीरोज, ये हमने जीरो फाइंड किया। फिर उसके नेक्स्ट बात क्या होगा, वेरीफाई। आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करोगे तो आपको इनकी आपको इसके अंदर फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद वेरीफाई होगा। फॉर्मूला कैसे लगाना है, जो पहला आंसर होगा उसको अल्फा बोलेंगे, जो दूसरा आंसर होगा वो बीटा होगा। इनकी आपके पास वेरीफाई करने के लिए दो आंसर होना जरूरी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हमेशा दो आंसर आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो आंसर आते हैं। अब आपको वेरीफाई करने के लिए इसका फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला लगा के आपको वेरीफाई करना है कि किस तरह से आप वेरीफाई करोगे। अब आपको यहाँ वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला के माध्यम से वेरीफाई करके बताएंगे कि वेरीफाई क्या होता है। आपको फॉर्मूला लगाना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अब आप सोचोगे अल्फा प्लस बीटा, जो दोनों जीरोज हैं उन दोनों को यहाँ प्लस करेंगे। अल्फा इंटू बीटा दोनों जीरोज हैं उनको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कहां से लाया, ये कहां से लाएंगे, तो अभी मैंने जस्ट पहले लिखा था कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस सी, यानी कि जहां भी ए आएगा वहां पर 1 लिखेंगे, जहां भी बी आएगा वहां माइनस 7 लिखेंगे, और जहां भी सी आएगा वहां 10 लिखेंगे। तो ये वैल्यू क्या होगी कि ए की वैल्यू होती है 1, बी की वैल्यू होगी माइनस के 7 और सी की वैल्यू होगी 10। इस तरह से आप इसको वेरीफाई करोगे। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 5 प्लस 2 यानी कि 7। जो यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 होना चाहिए, ये माइनस की जगह माइनस लिखेंगे। बी की वैल्यू क्या है कि माइनस के 7 अपॉन ए की वैल्यू क्या है कि 1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस 7 और अपॉन 1 से डिवाइड करेंगे 7 को तो ये 7। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल 7 माइनस बी अपॉन 7, ये आपका सम के अंदर वेरीफाई हुआ। इसी तरह से प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करके करेंगे। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है 5, बीटा की वैल्यू है 2, 5 2 10, ये आपका 10 आया। उसी तरह से यहाँ भी 10 होना चाहिए। सी की वैल्यू क्या है 10, ये 10 लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है 1, ये 1 लिखेंगे। 1 से डिवाइड करो 10 को 10 टाइम। तो इस तरह से आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल 10 और सी अपॉन ए इक्वल 10। इस तरह से आप कोई भी पॉलिनोमियल्स दिया जाता है उसका जीरो फाइंड करने के बाद आप यहाँ पर इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसी के माध्यम से अगला जो क्वेश्चन होगा, जो अगला जो एग्जाम्पल होगा वो इसी अकॉर्डिंग आपको करना है। यानी कि आपने 9th में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स के बारे में, 10th में है। 10th में चैप्टर 2 है, 2.2 की जो एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है
फर्स्ट क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है, उन 6 क्वेश्चन को आपको जीरो फाइंड करना है और जीरो फाइंड करके आपको ऐसे वैल्यू निकालनी है, जीरोज निकालना है और फिर आपको उसको वेरीफाई करना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखिए, और यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के द्वारा आप डाउट को सोल्व करवा सकते हैं। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।